नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश लोअर प्रीलिम्स विशेष चयन परीक्षा 2004 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 75 तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे। 76 क्वेश्चन नंबर 76, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की उम्र को लेकर विवाद पैदा हो जाए तो इसका निर्धारण करेगा। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? पहला है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी विधि द्वारा समान संरक्षण का अधिकार, सी व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद का बल है ए शक्तियों के बंटवारे पर, बी राज्यों की सुदृढ़ता पर, सी राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, या फिर डी राष्ट्र की एकता पर। इसका राइट आंसर है डी, राष्ट्र की एकता पर। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहां के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है बी, 1/3। 73वां संविधान संशोधन में पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार सरकार ने गांव स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे कराने की सिफारिश को भी मान लिया है। विधेयक में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था है। महिलाओं को हर स्तर पर 1/3 स्थान देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? इसका राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही है? पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है ए जनता में राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए, बी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, सी किसानों को शिक्षित करने के लिए, या फिर डी उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। इसका राइट आंसर है बी, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की सर्वोत्तम व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा सामूहिक विकास कार्यक्रमों में पंचायतों की सक्रिय सहभागिता है। ज्ञातव्य है कि पंचायती राज की अवधारणा मूलतः सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। यह स्थानीय स्तरों पर प्रशासन के लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसी व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकार किसी व्यक्ति या समूह विशेष के पास केंद्रित न रहकर ऊपर से नीचे तक विभिन्न निकायों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, इसका राइट आंसर है डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना। अमेरिकी संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था अर्थात दोनों देशों में संघ और उसकी इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है, और यदि संघ और उसकी इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कार्य करता है। इस बिंदु पर भारतीय और अमेरिकी संघवाद में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छे शासन की अवधारणा को प्रमुखता मिली है? ए शीत युद्ध की समाप्ति पर, बी वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर, सी कोरिया वार की समाप्ति पर, या फिर डी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर? इसका राइट आंसर है डी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में पुस्तक हैं को सुमेलित कीजिए। अब इसका राइट आंसर है ए प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द लॉज। जेनिक्स की पुस्तक का नाम क्या है? द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सी लास्की की पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। डाइसी की पुस्तक का नाम क्या है? द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नामक पुस्तक के रचयिता हैं? ए लास्की, बी ब्राइस, सी में, या डी डाइसी? इसका राइट आंसर है बी ब्राइस। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक एट द कीट ऑफ महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय की पुस्तक यंग इंडिया, मौलाना एक कलाम की आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है? विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है डी, यह कथन टायरनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो इसका राइट आंसर है डी, रानाडे को। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु रानाडे को माना था। ज्ञातव्य है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले ने पहली बार 1889 में के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच पर राजनीति में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से 1805 की अवधि में किसका प्रभुत्व था? इसका राइट आंसर है ए, नरम दल उदारवादियों का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को साधारणतः 3 कालों में बांटा जा सकता है। उदारवादी काल, पहला है उदारवादी काल 1885 से 1805 तक। दूसरा है उग्रवादी काल 1805 से 1919 तक। तीसरा है गांधी युग 1920 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ए, एम के गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है। इसी पुस्तक में गांधी जी ने संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था को अस्वीकार किया है। उन्होंने संसद को बांझ महिला बताकर उसकी निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी का संस्थापक था? इसका राइट आंसर है ए, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नहीं था? इसका राइट आंसर है तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की फूट हुई थी? इसका राइट आंसर है सी, 1907 में। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। गरम दल के समर्थक विशेष रूप से लाल बाल पाल थे। इन दोनों दलों को पुनः एकीकरण लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है बी, 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी 1924 में बने थे। कांग्रेस का वह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में था। इस अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट के अनुसार स्वराज्य पार्टी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों का विरोध करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1920 में किया गया। इसका राइट आंसर है डी, नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ए, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज का गठन किया? इसका राइट आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। जयकर, केलकर तथा मुंजे के नेतृत्व वाली रिस्पांसिव कॉपरेशनलिस्ट पार्टी जिस पार्टी की एक गुट थी वह था बी, स्वराज्य पार्टी। अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए किसने कहा था मैं शीघ्र ही मरने वाला हूँ, महात्मा जी मैं स्वराज्य देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाऊंगा? इसका राइट आंसर है डी, चित्तरंजन दास ने। आज का आखिरी क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी रचना की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा महात्मा गांधी की रचना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।